हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज आपको सुनाती हूँ एक नई सी कहानी, वो भी कृष्ण और अर्जुन कर्ण की। ठीक है। कर्ण जो है दानवीर कर्ण माने जाते थे। इस दुनिया में अधिक सबसे ज़्यादा नाम कमाया है दान करने में, तो वो है कर्ण। इसीलिए उनको दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सभी कर्ण के दानी स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन कर्ण की इस प्रशंसा से अर्जुन हमेशा चिढ़ा करते थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तब बातचीत में अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है, उन्हें नहीं, जबकि हम भी तो बहुत दान करते हैं। तब कृष्ण समझ गए कि अब अर्जुन जो है वो कर्ण से चिढ़ने लगे हैं। तो उस दिन कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन के दान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया से एक सोने का पहाड़ बनाया और पहले अर्जुन से कहा कि सूरज डूबने से पहले उसे सारा पहाड़ दान कर देना है। अर्जुन ने तुरंत पहाड़ काटकर उसे बांटना शुरू कर दिया। 2 दिन और 2 रात बीत गई। अर्जुन ने सोने के पहाड़ को खोदा और गांव में सोना खुले दिल से वितरण किया। इस बीच कई ग्रामीण फिर से लाइन में खड़े हो जाते और अपनी बारी का इंतजार करते, लेकिन जब अर्जुन थक गया, लेकिन फिर भी उसे अपना अहंकार नहीं छोड़ा जा रहा था। वो लगातार बिना कुछ खाए पिए बिना रुके पहाड़ काटते रहे अर्जुन, और दान करते रहे। पर शाम तक सिर्फ कुछ ही पहाड़ काट सके। पहाड़ पर कोई असर ही नहीं पड़ा। जितना पहाड़ था उतना ही पहाड़ रहा सोने का। आखिर कृष्ण की लीला थी। शाम को अर्जुन ने आखिर में अपनी हार मान ली। दूसरे दिन कृष्ण ने फिर वैसा ही पहाड़ बनाया और कर्ण से उसे बांटने को कहा, और श्री कृष्ण को कहा कि तुम चुपचाप देखो। कर्ण को पहाड़ बांटने का काम सौंपकर श्री कृष्ण और अर्जुन वापस लौट रहे थे। अभी उन्होंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि पीछे से तेजी से एक रथ आता दिखाई दिया, और वो रथ था कर्ण का। कर्ण को वापस आता देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो पूरे दिन काम करके भी पहाड़ काटकर दान नहीं कर पाया था, लेकिन ये क्या, कर्ण ने तो बड़ी जल्दी कर लिया ये काम। अब अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कर्ण से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। तब कर्ण ने जवाब दिया, मैंने आसपास के सभी गांव वालों को बुलाकर उनसे कहा कि जो जितना सोना चाहे पहाड़ तोड़कर ले जाए। इतना कहना था कि सारे गांव वाले आ गए और अपने आप ही पहाड़ तोड़ने में जुट गए, और थोड़ी ही देर में सारे पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा, पहाड़ तो तुम भी दान करना चाहते थे, पर तुम्हें यह नहीं सूझा, क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि तुम सोने से मोहित हो गए थे, और तुम ग्रामीणों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें सोचा था कि उन्हें जरूरत है। लेकिन कर्ण ने इस तरह सोचा ही नहीं, और दान देने के बाद कर्ण वहां से चला गया। वे नहीं चाहते थे कि कोई इस बात पर उनकी प्रशंसा करे, ना ही उन्हें इस बात का बुरा लगा कि कोई उनके पीछे क्या बोलेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम दान करें तो हम ये ना सोचें कि अरे कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। हमारे पास जो है, जितना हमारी सामर्थ्य है, उसी हिसाब से हमें दान करना चाहिए, और बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारे अच्छे कर्म हो और हमारा अहंकार ना हो। तो कैसी लगी आपको कथा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।